अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और आज की वीडियो है आईफोन 14 सीरीज़ पर कि आईफोन 14 सीरीज़ में कौन सा वेरिएंट जो है वो इतना सस्ता है और इतना सस्ता क्यों है। आईफोन 14 से पहले जितनी भी आईफोन की सीरीज़ थी उनमें नॉर्मली जो हांगकॉन्ग वेरिएंट होता था वो सबसे महंगा होता था। हांगकॉन्ग वेरिएंट इसलिए महंगा होता था क्योंकि उसमें फ़िज़िकल ड्यूल सिम स्लॉट आता था। आईफोन में जितना भी फिजिकल ड्यूल सिम स्लॉट आता है वो सिर्फ हांगकॉन्ग वाले एच के वेरिएंट में आता है और किसी वेरिएंट में नहीं आता। तो जो एच के वेरिएंट है वो सबसे महंगा होता है इससे पहले वाली सीरीज़ में। इस वाली आईफोन 14 सीरीज़ में भी जो एच के वेरिएंट है वो सबसे महंगा ही है। लेकिन कौन सा ऐसा वेरिएंट है जो सबसे सस्ता है? तो सबसे सस्ता जो वेरिएंट है वो है आईफोन 14 सीरीज़ में LLA वेरिएंट। LLA वेरिएंट सबसे सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल सिम स्लॉट नहीं है। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है, पूरी दुनिया में जो LLA वेरिएंट है वो इतना सस्ता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ई सिम इतनी ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं की जाती, सिर्फ जैज़ ऑफ़र कर रहा है, वो भी लिमिटेड है, वारिस भी ऑफ़र नहीं कर रहा, जो दूसरी कंपनीज़ है वो भी ई सिम ऑफ़र नहीं कर रही। तो LLA वेरिएंट में सिर्फ ई सिम चलती है, फ़िज़िकल सिम स्लॉट उसमें नहीं है। तो फिज़िकल सिम कार्ड स्लॉट ना होने की वजह से जो LLA वेरिएंट है वो सबसे सस्ता है। वैसे इससे पहले जितनी भी सीरीज़ थी उसमें LLA वेरिएंट को सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता था, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। पसंद इसलिए किया जाता था क्योंकि LLA वेरिएंट की बैटरी और उसके कंपोनेंट्स और उसकी इवन कैमरा क्वालिटी भी कंपैरेटिवली बेहतर होती है सबसे बाकी आईफोन के वेरिएंट से। इसके अलावा अगर देखें तो जो सस्ते वेरिएंट्स हैं वो कोरियन और जापानीज़ वेरिएंट सस्ता होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। वो इसलिए सस्ता होता है क्योंकि उस वेरिएंट का जो साइलेंट स्विच है वो कैमराज़ में नहीं चलता, मतलब कैमरा उसका आप साइलेंट नहीं कर सकते। तो उसी में अगर JV सिम में बात कर लें तो JV सिम में भी LLA वेरिएंट सबसे सस्ता है। तो अगर आप बॉक्स पैक की बात करें तो 2,10,000 के करीब आपको आईफोन 14 प्रो मिल जाता है, 128 GB वाला वेरिएंट LLA में JV सिम वाला। थोड़ा सा मैं पीछे आ गया हूँ क्योंकि कौवे उस दरख्त पर बैठे जो कौवे थे वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे। एनीवेज जो आईफोन 14 सीरीज़ में है ये बात तो कंफर्म हो गई कि फ़िज़िकल सिम स्लॉट ना होने की वजह से जो LLA वेरिएंट है वो सबसे सस्ता होता है। तो JV सिम में अगर इम्प्लीमेंट करें, JV सिम में ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि JV सिम फ़िज़िकल सिम स्लॉट में डलती है और LLA वेरिएंट में फ़िज़िकल सिम स्लॉट नहीं है, विच मीन्स कि JV सिम में आईफोन 14 आप कोई भी सीरीज़ लेंगे LLA वेरिएंट वाली, उसमें आप JV सिम नहीं चला सकेंगे। सिम लॉक डिवाइस आईफोन 14 सीरीज़ अगर कोई भी लेंगे तो उसमें JV सिम आप नहीं चला सकते, वो आपको नॉन PTA फ़ोन की तरह ही चलाना पड़ेगा, उसमें सिम बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यही वजह है कि आईफोन 14 प्रो जो है, आईफोन 14 प्रो जो कामिल एक मिनट चुप, यही वजह है कि आईफोन 14 प्रो जो है वो आपको 2,10,000 के करीब मिल जाता है JV सिम में LLA वेरिएंट। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में चले जाएँ फिज़िकल अनलॉक वाली कैटेगरी में तो वो 2,25,000 से 2,30,000, मतलब 20-25 हज़ार रुपये का इसमें डिफरेंस है। अगर फैक्ट्री अनलॉक में चले जाएँ तो 2,80,000, 2,70,000 से 2,80,000 रुपये तक का 14 प्रो आपको बॉक्स पैक मिल जाता है 128 GB। तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उनको फ़ोन ही ऐसा चाहिए, जैसे मैं एक फ़िज़िकल सिम के लिए एक PTA अप्रूव फ़ोन चला रहा हूँ सस्ता, और साथ में मैंने एक आईफोन रखा है जो नॉन PTA है, JV सिम वाला आईफोन रखा है मैंने, कि मुझे इसमें बिल्कुल भी सिम नहीं चलानी। मैं इसको मैं इसको अनयूज़ ही रखूँगा ताकि बेचते वक्त मुझे दिक्कत ना आए। इसमें 2 माह सिम अभी चलनी है, मैंने सिम इसमें बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं की ताकि इसको बेचते वक्त मुझे दिक्कत ना हो। तो एनीवेज 14 सीरीज़ बाय करते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि आईफोन 14 LLA वेरिएंट में फ़िज़िकल सिम स्लॉट बिल्कुल भी नहीं होता। और JV सिम अगर चलाने का मूड हो तो LLA वेरिएंट मत खरीदें, कोई और वेरिएंट खरीद लें। LLA वेरिएंट में आपकी JV सिम बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो प्राइसेस अगर बता दूं, प्राइसेस आईफोन 14 सीरीज़ की 1.5 लाख प्राइस चल रही है। 14 प्लस तकरीबन 180, 185, 190 तक मिल जाता है। और 14 प्रो जो है JV सिम में LLA वेरिएंट वो आपको मिल जाता है 210 के करीब। और LLA वेरिएंट अगर आप ख़रीदना चाहें 14 प्रो मैक्स तो वो 2,40,000 से 2,50,000 रुपये का आपको बॉक्स पैक ईज़िली मिल जाता है। और पॉपुलैरिटी की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कम पॉपुलर फ़ोन है वो आईफोन 14 प्लस है। आईफोन 14 प्लस को ना ख़रीदें, आईफोन 14 प्लस से बेहतर है कि आप आईफोन 13 प्रो ख़रीद लें। आईफोन 13 प्रो की क्वालिटी उससे बेहतर है 14 प्लस से। 14 प्लस बेचना भी मुश्किल है, ख़रीदना भी मुश्किल है और इसकी इतनी रीसेल वैल्यू नहीं है। 14 अच्छा बिकता है, 14 प्रो अच्छा बिकता है और 14 प्रो मैक्स अच्छा बिकता है। 14 प्लस की कोई इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में कामिल साहब भी वीडियो में मौजूद थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो LLA वेरिएंट को लेकर एक चीज़ कंफर्म रखें, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनको फ़ोन ही ऐसा चाहिए जिसमें सिम ना चलती हो। चुप बेटा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो वीडियो बना रहा हूँ मैं।
ठीक है, चुप, 1 मिनट सिर्फ चुप रहो, ठीक है, 2 मिनट चुप रहो, फिर बात करेंगे, ठीक है ना।